चलिए आज का यह सत्र प्रारंभ करते हैं। लंबी गहरी सांस भरेंगे। आप सभी को प्रशांत बैस का सादर प्रणाम। मित्रों, आज जो है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, तत्वम के मुख्य चेहरे में से पहला चेहरा जो है वह स्वामी विवेकानंद जी ही हैं। आप सभी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती की इस अवसर पर साथ में हैं। हम सब मिलकर एक ही चीज को दोहराते हैं, उठो, जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। तो आप सबसे यही आशा है कि हम स्वस्थ होंगे, शतायु होंगे और अपने साथ साथ अपने घर को, अपने परिवार को और अपने घर परिवार से फिर शुरुआत कर अपने गांव को, अपने जिले को, अपने राज्य को, अपने राष्ट्र को और इस क्रांति को विश्व क्रांति बनाना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाना है। हर घर चिकित्सालय, हर किचन औषधालय, हर महिला चिकित्सक, हर भोजन औषधि। इसके लिए पुनः कह रहा हूं, उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। इसमें आप सभी की सहभागिता और सहयोग अपेक्षित है। यह आप सबके साथ मिलकर ही संभव है। आप सभी तत्वम परिवार के प्रमुख सम्मानीय सदस्य हैं। क्या होता है, जब कभी किसी गलत रास्ते पर जाते हैं तो वहां पे बहुत भीड़ एक साथ इकट्ठा हो जाती है, लेकिन सही मार्ग, सतमार्ग पर चलने के लिए कहीं ना कहीं हमें संघर्ष करना पड़ता है। तो इस संघर्ष के क्रम को जारी रखना है। आप सब लोग जो यहाँ पर हैं अपनी अपनी जगह पर विशिष्ट स्थान रखते हैं, तभी यहाँ पर हैं। यह कारवां ऐसा बना है कि चले तो अकेले थे, अब सब चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ही चल रहा हूं। अब सब अपनी अपनी जगह पे, अपने अपने क्षेत्र पे कार्य कर रहे थे। चलते गए, एक और एक मिला, 11 हुआ। एक और एक 11, उसी एक में एक और हो गया, 3 एक हुआ तो 111 हुआ। इसी तरह से चौथा एक हुआ तो 1000 की संख्या बढ़ा, एक और एक हुआ तो लाख की संख्या। इस तरह से एक एक व्यक्ति उस तरह से हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है। इस मामले पे हम जाएंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक हमको नहीं रुकना है। और लक्ष्य है हमारा विश्व क्रांति, स्वास्थ्य क्रांति, स्वस्थ शतायु, आनंदित जीवन की यात्रा। इस क्रम में दो ही चीजें हैं। पहला, भजन को समझना, जिसमें स्पिरिचुअल रियलिटी, आध्यात्मिक सत्यता क्या है। दूसरा, भोग को समझना, जैसे जिस भी प्रकार के संसाधन, चाहे वह हमारे लिए मोटर व्हीकल हो, हमारे 4 व्हीलर हो, उसके परफेक्ट ईंधन के बारे में हमें पता होता है। जो भी कृषक बंधु हमारे साथ में हैं, वो जानते हैं कि उनके खेतों में किस तरह के खादों की आवश्यकता है और जितनी आवश्यकता है बस उतनी ही देते हैं। उन खादों से उनके खेतों में लगाए हुए फसल को संपूर्ण पोषण मिलता है और
फसल बहुत अच्छे से तैयार होता है। आज के इस आधुनिक शिक्षा, आधुनिक चिकित्सा के माध्यम से क्या हमें हमारे शरीर को पोषित करने वाले संपूर्ण तत्व, आहार हमें कब, कितना, कैसे लेना है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी है क्या? अगर जानकारी है तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं क्या? इन सारी चीज़ों को ध्यान से समझना होगा। और जानकारियां आपके पास बहुत हो, उसको फॉलो नहीं करते हैं तो किसी काम की नहीं है वो जानकारी। बहुत से मार्ग हैं जो आपको स्वस्थ, शतायु, आनंदित जीवन की यात्रा करा सकते हैं। सिर्फ एकलौता यही मार्ग नहीं, बहुत से मार्ग हैं जो सक्षम हैं। लेकिन जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं तो संभव है कि आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। लेकिन मार्ग पता है और आपने चलना ही प्रारंभ नहीं किया है, तब कैसे पहुंचेंगे? मार्ग पता होना, उसके साथ साथ चलना बहुत आवश्यक है। दूसरी चीज है, जिस मार्ग पर भी आप जाते हैं, मार्ग पर जा रहे हैं, मार्ग पर चलकर आपने कुछ दिनों बाद यू टर्न ले लिया, लगा कि नहीं ये मार्ग से बेटर दूसरा मार्ग है, और आपने इसी तरह से कई रास्ते बदले, तब भी क्या मंजिल प्राप्त किया जा सकता है? यह मुख्य मुद्दा है। जब भी जिस मार्ग पे चलना हो, स्वास्थ्य के लिए पहले जानिए, पहचानिए, और जब सब कुछ समझ में आ जाए तब मानिए। एक बार निश्चय कर लीजिए और निश्चय करने के बाद चलना प्रारंभ करें तो नदियों की बहाव की तरह, नदियों की बहाव से भी आगे, सुनामी की तरह आगे बढ़े, कोई बांध भी आपको ना रोक सके। आपको अपने गंतव्य तक पहुंचना ही है। अगर आपका गंतव्य समंदर है तो समंदर में ही जाके आपको रुकना है। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर पुनः आप सबसे कह रहा हूं, एक ही आग्रह है कि उठो, जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक रुकना नहीं है। देखिएगा, कंप्लीट स्वास्थ्य आपके हाथ में होगा, जीवन आनंदित होगा। आप अगर स्वस्थ हैं, आनंदित हैं, तो शतायु होने से कोई आपको रोक ही नहीं सकता। कलयुग में आयु जो है वह 120 वर्ष है। हम अपने कर्मों से इस आयु को क्षीण करते हैं। हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक प्राकृतिक ही होनी चाहिए। कृत्रिम अवस्था जो है यह आज के आधुनिक मॉडर्न साइंस की देन है। कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर हो, एमडी, एमएस, जितने सर्जन हैं, वो अगर आप देखो गायनेकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ, ये जो शब्द है, उनके पास आप गर्भधारण के पहले महीने पहुंचते हैं और 9 महीने कंटिन्यू ट्रीटमेंट लेते हैं। कंटिन्यू ट्रीटमेंट लेने के बाद 2 से 3 सोनोग्राफी होता है। 2 से 3 सोनोग्राफी कराने के बाद रिजल्ट क्या आता है? सिजेरियन बेबी, और वो रहता है बेबी केयर में, मतलब पैदा होता है प्रीमेच्योर बेबी। आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं अंतिम स्थिति के कुछ दिन पहले, या यूं कहूं कि आपकी जो दवाइयां हैं, लगातार दवाइयां ले लेके आप बीमार होते ही जाते हैं, और जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचते हैं, आज हॉस्पिटलों का जो बिल है वो उनकी मर्जी के हिसाब से चलता है। कई कई बार देखा गया है 50,000 60,000 रुपया प्रतिदिन का बिल होता है।
ऐसे कंडीशनों को झेलते हुए हम लास्ट अंतिम यात्रा करते हैं वेंटिलेटर पर। तो आज की जो स्थिति परिस्थिति है वह ऐसे निर्मित हुई है कि पैदा हुए सिजेरियन, रहे बेबी केयर में, और अंतिम आपका पड़ा हुआ वो हुआ वेंटिलेटर। तो बेबी केयर टू वेंटिलेटर की यात्रा और बीच में पूरी जिंदगी मेडिसिन, यह है एलोपैथी सिस्टम, जो कहता है शुगर लाइफ टाइम मेडिसिन, बीपी लाइफ टाइम मेडिसिन, थायराइड लाइफ टाइम मेडिसिन, सिकल सेल लाइफ टाइम मेडिसिन, HIV लाइफ टाइम मेडिसिन। अगर इस सिस्टम पे जाना हो तो आपको हमारी कहीं भी आवश्यकता नहीं है। अगर इस चीज से बचना है तो हम है ना, तत्वम आपके साथ खड़ा है। आपको सामान्य स्थिति में भजन और भोग से कैसे स्वस्थ रहना है, कैसे आनंदित रहना है, कैसे शतायु रहना है, यह अच्छी तरह से बताएगा, सिखाएगा, कराएगा भी। दूसरी चीज है, कभी कभी हमें फूड सप्लीमेंट की आवश्यकता होती है। मान लीजिए गिलोय दिया गया तो गिलोय की औषधि नहीं है, वो आपके लिए फूड सप्लीमेंट है। तुलसी दिया गया, फूड सप्लीमेंट है। अश्वगंधा दिया गया, फूड सप्लीमेंट है। इसी तरह से फूड सप्लीमेंट पर हम काम करते हैं। जो औषधियां जो फूड सप्लीमेंट की तरह काम करती हैं वह प्राकृतिक होती हैं। प्रकृति द्वारा ही हम निर्मित हैं। 5 तत्व जो हैं, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, 5 तत्वों से हम निर्मित हैं। 5 तत्वों से निर्मित शरीर में 5 तत्व की ही कमी या अधिकता से हमें रोग होते हैं। दूसरी चीज है, अगर 5 तत्व की कमी या अधिकता नहीं हो रही है तो इसमें विषाक्तता आती है, वह है कुपित मल से। सर्वेषां रोगाणाम कुपित मलः, सारे रोगों का एक ही कारण है, कुपित मल। यह मल आपके शरीर का हो सकता है, मन स्थिति का हो सकता है, या आपके रक्त का हो सकता है। तो इस तरह से कुपित मल को दूर करने की प्रक्रिया पंचकर्म द्वारा की जाती है, कुछ फूड सप्लीमेंट के द्वारा की जाती है। आपको स्वस्थ रहने के लिए कहीं भी किसी भी चिकित्सक के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी, अगर आप इस सिद्धांत को समझ जाएंगे। प्राकृतिक चिकित्सा कहती है मानव स्वास्थ्य एक सीधी रेखा है, एक साइड अल्कलाइन है, दूसरी साइड एसिडिक। आप अपनी बॉडी को अल्कलाइन रखिए, स्वस्थ रहिए। अल्कलाइन रखने का तरीका धीरे धीरे सीखेंगे ही नहीं, जीवन में उतारेंगे, करेंगे। अब आते हैं हम जो उषा क्रिया करते हैं वह क्या है। उषा क्रिया मूलतः भजन ही है। अब समझते हैं उषा क्रिया का पहला चरण, जो अग्निहोत्र करते हैं हम। यह अग्निहोत्र जो है वो नाड़ी तंत्र, स्वर विज्ञान से जुड़ा हुआ है। अग्निहोत्र हम जो करते हैं वह सूर्योदय और सूर्यास्त पर करते हैं। तो हम उषा क्रिया से पहले सूर्योदय पर जो अग्निहोत्र करते हैं वो अग्निहोत्र हमें स्वर विज्ञान के तहत स्वस्थ बनाता है, संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। हमारे 3 स्वर प्रमुख रूप से हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। उस समय पर हमारा सुषुम्ना जो है वह जागृत होता है और सुषुम्ना जो है वह बाईपास होता है। तो इस सुषुम्ना रूपी बाईपास में सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, इस सिद्धांत से
हम 2 आहुति देते हैं अग्निहोत्र के माध्यम से। सुबह की आहुति, जो पहली आहुति होती है, वह है सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदं नमः। इस तरह से हम पहली आहुति देते हैं। दूसरी आहुति प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदं नमः। यह हमारी दूसरी आहुति हुई। इन 2 आहुतियों से आपका जो शरीर है संपूर्ण तरह से पोषित होता है और सूर्य देव जो है वह हमारे मूल में है। तो मूल को लेकर ही हम चलते हैं। हमारी जो जड़ें हैं, जड़ों को पोषित करने का जो माध्यम है वह सही माध्यम है। किसी भी चीज की तने, पत्तियां, प्रॉब्लम यहाँ पर हो और उसको अगर जड़ से पोषित किया जाए तो वह प्रॉब्लम दूर होता है, जड़ से दूर होता है। इसी तरह मानव शरीर का मूल जो है वह नाभि है और नाभि का केंद्र जो है मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर मतलब सूर्य केंद्र है। आराधना साधना अपनी जड़ों से करना आवश्यक है। जड़ जो है वह सूर्य है, इसीलिए सूर्य को ही हम आराध्य मानकर पहला कार्य प्रारंभ करते हैं, वह है अग्निहोत्र। श्वसन तंत्र इसमें प्रमुख तंत्र में आता है। श्वसन तंत्र के प्रमुख तंत्र में हमारी सुषुम्ना रूपी नाड़ी यह जागृत होती है संधि काल में, जिसको संध्या भी कहा जाता है। इस संधि काल के नाम से ही वहां पे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जो हमें सुगंध के साथ पुष्ट करता है, ऐसी पुष्टि सुषुम्ना के माध्यम से हमारे कंप्लीट शरीर को पोषित करती है। अग्निहोत्र अपने आप में बहुत ही कारगर है। दूसरी चीज पे आते हैं। अग्निहोत्र के पश्चात हम लोटे में जल लेकर, ये जल लिया और इसको इतने ऊंचाई पर रखकर ऐसे जल को गिराते हैं। जल को गिराते हुए अर्घ देते हैं। स्वर होता है ओ। इस तरह से सूर्यदेव को अर्घ देते हैं। सूर्यदेव को अर्घ देने के पीछे का जो साइंस है वह है, सूर्य उदय जब होता है सप्तरंगी, 7 रंग। और आपके ऊर्जा चक्र में कितने रंग हैं? ऊर्जा चक्र कितने होते हैं? वह भी 7 हैं। पहला ऊर्जा चक्र मूलाधार, दूसरा स्वादिष्ठान, तीसरा मणिपुर, चौथा अनाहत, पांचवा विशुद्ध, छठवां आज्ञा और 7वां सहस्त्रसार। इन 7 ऊर्जा चक्रों को पोषित करने का काम आपका एक अर्घ देने से होता है। सूर्यदेव को आपने अर्घ दिया, आपके 7 ऊर्जा चक्र उससे पोषित हुआ। पहला हमने क्या किया? मूल चीज सूर्य। दूसरा, पोषण के लिए हमने क्या किया? सूर्यदेव को अर्घ दिया। सूर्यदेव को अर्घ देने के बाद हम फिर अगली क्रिया में आते हैं। हमारा जो शरीर है, इस शरीर में विभिन्न प्रकार की गांठें हैं, हड्डियों में जोड़ है ना। तो जो जोड़ है, इस जोड़ को पूरी तरह से हम खोलते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? थोड़ा सा फ्री एक्सरसाइज कर लिए। फ्री एक्सरसाइज करने के बाद हम अपने पंजे के बल चलते हैं, पैरों के पंजे के बल चलते हैं। फिर एड़ी के बल चलते हैं। एड़ी के बल चलने के बाद पैरों के इस साइड से चलते हैं, फिर पैरों के इस साइड से चलते हैं। ये हमारा 4 पॉइंट होता है। 4 पॉइंट पूरा करने के बाद फिर हम पैरों के पंजे को
ऊपर नीचे उंगलियों को बस करते हैं पहला, है ना। ये उंगलियां ऊपर नीचे होती हैं। उंगलियों के बाद पूरा पंजा ऊपर नीचे होता है, फिर वो राउंड होता है, फिर अलग राउंड होता है। इसका मुख्य कारण है कार्बन जो आता है आपका, नसों में जो प्रॉब्लम आता है वो इन्हीं जोड़ों से आता है। अगर ये जोड़े आपकी सही हैं, व्यवस्थित हैं, इस पर कोई कार्बन नहीं है, आपका शरीर 5 साल 7 साल 10 साल के बच्चे जैसा आपको लगने लगेगा। मात्र और मात्र 90 दिन इस क्रिया को आप करिए, आपका पूरा शरीर ऐसा महसूस होगा कि आप बचपन में चल रहे हैं। किसी भी प्रकार की सामान्य से सामान्य चीजें खाएं पिए, कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है आपको। आप यूट्यूबी ज्ञान से बचें, जो इधर का उधर ये सारी चीजें बकवास पे आपको नहीं जाना है। आपको अपनी क्रिया पे ध्यान देना है, सामान्य भजन और भोग को समझना है। 90 डेज फॉलो करिए, उसके बाद आपको जो मर्जी चाट गुपचुप समोसा वेज नॉन वेज ड्रिंक सब कुछ करिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। पर सब कुछ करिए का अर्थ यह है कि सामान्य वे पे करिए। अति सर्वत्र वर्जते, किसी भी चीज की अति जो है वह आपको हानि ही देता है। अब एक नॉनवेज पे आते हैं। लोग कहते हैं कि नॉनवेज जो है उसमें यह प्रॉब्लम होता है, नॉनवेज मानव शरीर के लिए नहीं बना है। यह है, संपूर्ण विश्व में बहुत सी ऐसी कंट्रियां हैं जो सिर्फ नॉनवेज पे चलती हैं, तो क्या उनकी आयु हमसे कम है? चाइना को एग्जाम्पल पे ले लीजिए, चाइना की आयु दर हमसे कहीं अधिक है। जो चाइना मुख्य रूप से नॉनवेज पर ही आधारित है, जो नॉनवेज पर टिका हो उसकी आयु हमसे ज्यादा है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि नॉनवेज जो है वह मानव शरीर के लिए नहीं है? हमारे आसपास भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो नॉनवेज खाते हैं और शतायु हैं। तो कुल मिलाकर एक चीज समझ लीजिए, यौगिक क्रिया पूरी तरह से होना, प्रॉपर वे पे होना, उसी के लिए पहला क्रम हमारा सूक्ष्म व्यायाम का है। सूक्ष्म व्यायाम में हम अपने शरीर के हेड टू टो, है ना, पांव से लेकर सिर तक, सिर से लेकर पांव तक हर गांठ को खोलते हैं। ये पहला हमारा सूक्ष्म व्यायाम का क्रम हुआ। दूसरा है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार हमारे नसों के लिए है। वेंस को कैसे होता है, ये गया पहला पोर्शन इसका, है ना, ये हमने ओम किया, ओम करके हाथों को पीछे लेके गए, फिर नीचे झुके, पूरी रीढ़ की हड्डी और पूरे नसों पे दबाव बनता है इसका। फिर हमारा पैर पीछे आता है, दूसरा पैर पीछे आता है, ये जाता है, ऐसे उठता है, फिर वापस आते हैं, फिर खड़ा हो जाते हैं, और इस तरह से हमारे ये क्रम दोनों पैरों से होता है। यह एक रिदम में होना चाहिए, यह पूरी तरह से रिदम में। आज इस पर बातें हो रही है, अगले क्रम में एक एक चीजें स्टेप बाय स्टेप क्लियर किया जाएगा, करके दिखाया जाएगा। इस सब का आपको YouTube में प्रॉपर वीडियो मिलेंगे, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करिएगा। सूर्य नमस्कार सहज क्रिया नहीं है, प्रॉपर वे पे एक एक स्टेप को समझना और करना, इससे आपका शरीर लयबद्ध होता है। यह 12 बार आप सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, 9 बार में तो आपका नवग्रह क्लियर हो गया। 3 बार और आपने किया, इससे वात, पित्त और कफ यह भी संतुलित हो गया। 9 में नवग्रह सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यह 9 ग्रह 9 बार के सूर्य नमस्कार से क्लियर हो गया। तो कहते हैं ना, ग्रह दशा जो है वो गड़बड़ कर रहा है, कुछ ग्रह दशा गड़बड़ नहीं कर रहा है। आप यौगिक क्रिया सही करिए, आपका ग्रह दशा भी सब कुछ सही हो जाएगा। तो इस तरह से यौगिक क्रिया को समझिए, अच्छे से करिए,
सूर्य नमस्कार के बाद आता है हमारा पंचतत्व। पंचतत्व से ये जो है प्रेशर पॉइंट है, हमारे बीच एक्यूप्रेशर वाले भैया भी हैं, तो वो एक्यूप्रेशर पे एमडी है ना, उसके भी आप जानकारी आपको मिलेगी। एक दिन उनका ही सत्र रखेंगे। ये जो पंचतत्व का है इसमें पूरे पॉइंट्स आ जाते हैं, ऐसा कोई पॉइंट है जो छूटे ऐसा नहीं होता है। तो आपके जो मुख्य ऑर्गन हैं, आपके हार्ट, किडनी, लीवर, लंग्स, पेनक्रियाज, स्प्लीन, स्पाइन, इन सारी चीजों को दबाओ, प्रेशर बनता है और सारी चीजें रीजनरेट होती हैं, रिनोवेट होती हैं। आपका शरीर जो है पूरी तरह से सक्षम है नवीनीकरण के लिए। आपका कोई भी अंग जो है वह खराब नहीं होता है। इसीलिए एक 100 साल के व्यक्ति के भी सभी अंग प्रत्यारोपण किए जा सकते हैं, दान किए जा सकते हैं। हमको अपने अंग तंत्रों को मजबूत करने के लिए यह जो क्रिया है, ये जो पॉइंट हैं, ये सारी चीजें उस पर ही रहता है, सारे प्रेशर पॉइंट बन जाते हैं। अब आपका चौथा क्रम में होता है बबा आसन। यह बबा आसन मूल रूप से सर्वाइकल के लिए है। बबा आसन जो है आपका सर्वाइकल का है। ये ले लीजिए आप, ये ले लीजिए, है ना, जितना भी है बबा आसन आपके सर्वाइकल का हो गया। उसके बाद आपका ऊर्जा संचार, प्राणवायु, प्राणायाम, यह होता है मूल उषा क्रिया में, जिसमें आपका कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम और कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, उसके बाद करते हैं हम भ्रामरी और अंत में ब्रह्मनाद। कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ब्रह्मनाद। इस तरह से हमारे कंप्लीट शरीर का शोधन हो जाता है। उषा क्रिया अपने आप में सक्षम है आपके शरीर को शोधित करने के लिए। कुछ हद तक यहां से प्रारंभ हो जाती है आपके मन का शोधन, क्योंकि शरीर जब स्वस्थ है तो मन भी प्रफुल्लित होता है, आनंदित होता है। फिर भी मानसिक शोधन के लिए इसमें शामिल है बार बार ओम का उच्चारण। बार बार ओम का उच्चारण जो होता है वह आपके मन के लिए, आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। दूसरी चीज है सीताराम राधे श्याम, राधे श्याम सीताराम। यह भी आपकी मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए हो गया। इसके बाद हम ध्यान में प्रवेश करते हैं। ध्यान आपका कंप्लीटली आध्यात्मिक और मानसिक है, क्योंकि परमात्मा, मन रूपी परमात्मा की साधना, आराधना के लिए सबसे अच्छा माध्यम कुछ है तो वह है मौन, स्वानुभूति, स्व की साधना। सच्ची साधना, सच्ची आराधना, स्पिरिचुअल रियलिटी, यह मेडिटेशन ही है। भगवान बुद्ध का मार्ग, भगवान महावीर का मार्ग, गुरु नानक जी का मार्ग, कबीर साहेब का मार्ग और मूल रूप से सत्य सनातन मार्ग ब्रह्मा विष्णु महेश का मार्ग। तो यह हमारी उषा क्रिया का क्रम आज यहीं पर पूर्ण हो रहा है। इसको करने के बाद आपको किसी और क्रिया की आवश्यकता बिल्कुल भी जीवन में नहीं है। करते रहिए, 90 दिन करिए, 90 दिन में पूरा सीखिए, पूरा वीडियो भेजिए, आपकी कोई परेशानी नहीं रहेगी। भजन और भोग को समझना होगा। अगले क्रम में हम बात करेंगे भोग पर। बहुत बहुत धन्यवाद।